चलिए भाई, क्या हाल चाल है सभी के। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग भाई सचिन कुमार जी, गुड मॉर्निंग देवराज, गुड मॉर्निंग मिथिलेश, योग दर्शन, लक्ष्मीना, अज्जू, रंजीत कुमार जी, कुंदन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया चल रहा, सब शानदार, एकदम जबरदस्त और जिंदाबाद। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी रैंक फाइल की तीसरी सेशन करने वाले हैं। यानी आज आपको तीसरा प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत शानदार और बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास चल रहा है। कल वाले हम लोगों ने कुल मिला के 19 क्वेश्चंस करे थे और लगभग लगभग मैक्सिमम बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमने 19 में से इतने सही करे उतने सही करे। हाईएस्ट जो बच्चे का सही आया था वो 17 क्वेश्चन सही था, बढ़िया था, शानदार था, जबरदस्त था। उसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और डेली अपने आप को अगर हम ये देखते रहें कि हमने कितने सही कर दिया है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी होती रहेगी। इसके अलावा सभी बच्चों को पता है कि नवरात्रि चल रही है। बिल्कुल नवरात्रि चल रही है पूरी जियो जान के साथ। हर बच्चा ये पवित्र जो समय चल रहा होता है इसको एंजॉय करता है। चाहे व्रत है तो घर में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अगर व्रत नहीं है फिर भी मम्मी ने बना दिया तो चलो व्रत वाला खा लिया। मूंगफली ले मूंगफली ले मूंगफली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो बढ़िया नवरात्रि चल रही है। इसी नवरात्रि को देखते हुए पूरी हमारी कंटेंट टीम ने कुछ ऐसा नया और शानदार कंटेंट बनाया है जिसको हम लोग इस 40,000 ई बुक के रूप में दे रहे होंगे आपको। और ये बच्चा 19 अक्टूबर रात में 8 बजे आपके लिए अनाउंस होगा। यानी कि कल रात में 8 बजे हम अनाउंस कर रहे होंगे कि ये ई बुक्स आपके पास कैसे हम लेकर आ रहे हैं, अब कैसे चीजें आपके लिए कर रहे होंगे। दूसरी बात, इसमें आपकी मैथ्स भी होगी, जीके जीएस भी, हिंदी भी होगी। और ये रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए होगा, बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए होगा और जीडी की सभी परीक्षाओं के लिए होगा। लेकिन ये सिर्फ हम 40,000 ही बच्चों को दे रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है और जितना एमडी क्लासेस ने कहा है हमेशा उतना ही कहा है। अगर कहा है 40,000 तो 40,000 से ज्यादा डाउनलोड नहीं होने देंगे, ये बात आपको अच्छे से पता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार के अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए ये इंटर लेवल वाली चीजें हैं, आपको ये शानदार तरीके से समझना है। इसमें बस हमने एक चेंजेस कर दिया कि रात में जो 10 बजे आपके पास चंदा सर की क्लास थी वो अब रात में 8 बजे होने लगेगी। तो आपको भी अब सहूलियत मिलेगी कि भाई 8 बजे हो रही है ये और 9 बजे जीके जी अपने समय पर होगी, तो आपके लिए ही चीजें बड़ी आसान होती चलेंगी। ठीक है, कौटिल्य बैच मात्र 499 का है। बहुत शानदार तरीके से बैच में क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा है। चलो भाई, रेडी हो सभी लोग? पक्का है? एकदम तैयार है? तो जोरदार तरीके से कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट करिए। फिर शुरुआत करेंगे आज की शानदार क्लास, बेहतरीन क्लास, और ये समझेंगे कि आज हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। वो एनर्जी, वो जोश, वो जुनून सबके पास होना चाहिए। और यहां पर कमेंट बॉक्स में रेडी है, सबका आना चाहिए। तो रोशन कुमार, यशवंत, सनत कुमार जी, सुगंधा, अंजलि, मनोरंजन, योग दर्शन, यशवंत, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में रेडी आ रहा है। आइए आज के पहले क्वेश्चन पर नजर लगाते हैं कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, गलती मत करिएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा कि आप डेली कितना बेहतर खुद को कर पा रहे हैं। कह रहा है 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान में एकदम बढ़िया सा देखिएगा कि कैसे इस चीज को कर सकते हैं। कौटिल्य बैच में डिस्काउंट लाइए, मात्र 499 का है, अब उसमें क्या ही डिस्काउंट आपको दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमने 2,000 फीस रखी फिर कहा नहीं लो 70% ले लो, वो सब तो आपको पता है होता नहीं है। हाँ ठीक है, बढ़िया भाई रंजीत। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के सामने आ चुका और सबके कमेंट आने चाहिए भाई। क्वेश्चन ऐसे जो परीक्षा में आपके सीधे फंसेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। 2/5 का कितना प्रतिशत 1/40 है? आओ जरा देखते हैं। कौन 1/40 किसका किसका पूछा गया ये बताइए। 2/5 का पूछा गया ना, कौन 1/40 किसका? 2/5 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100 हमने कर लिया। तो भाई 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 हो गया। फिर आपके पास ये कट नहीं रहा है तो 55 25/4 करोगे तो 4 छक्का 24 यानी 6 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी। एक बार जरा मिला लीजिए, कमेंट में देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। तो बिंदास, उपेंद्र, निशा, हसमुख, अमन, सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसका पूछा था भाई? 2/5 का, तो इसीलिए हमने 2/5 को नीचे रखा था। ठीक है, आसान लग रहा है। इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1/40 किसका? 2/5 का कितना परसेंट है? तो इंटू 100 हमने कर लिया। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, वहां से भी निकाल सकते थे। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपका सही हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने आप से टिक कर लीजिएगा कि अपने कॉपी पे कि मेरा पहला सही हुआ।
कॉपी पे टिक करते चलिए कि आपने कितना कितना सही कर लिया, और हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते रहिए कि हाँ यार रैंक फाइल है तो मेरी हर दिन रैंक कितनी कितनी बढ़ती जा रही है और हम किस हिसाब से चीजें करते जा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग बिहार। कहता अगर x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई का 30% है के बराबर है तो 3x बटे 5y कितना आएगा। हाँ 8 बजे पेड वाली क्लास भी चलती है, एक बार इसको देखेंगे, अगर जैसे भी मैनेज हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है ठंडी होने लगी है और चंदन सर ऑलरेडी बहुत दूर से आ रहे होते हैं, लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास उनका घर पड़ता है, और फिर उतनी रात में जाना इतनी ठंडी में थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा कि हमें इस चीज को लेके आगे कदम उठाना चाहिए। चलो आ जाओ भाई, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। आसान सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जिसके सही होगा कॉपी में टिक कर लीजिएगा। अब आइए अपने आंसर्स मिलाइए, क्या कहता है जरा देखो भाई। x प्लस वाई का 20 बराबर इतना, तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो हटा दूं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या बन गया, x प्लस वाई का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो उसको छोड़ो जरा, x माइनस वाई को नीचे ले आओ, इधर क्या बच गया 3/2, क्या यही बचेगा। एवरीवन इज क्लियर है। मैंने क्या किया, ये x माइनस वाई को इसके नीचे ले आए तो 2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे लेकर आ जाओ। अब जरा देखो, अगर यहां पर सीएनडी लगा लेंगे, सीएनडी कितने बच्चे पढ़ चुके हैं बिहार वाले लाला, बताओ भाई, सीएनडी कितने बच्चे पढ़ चुके हैं। सबने पढ़ा, अभी मैंने कौटिल्य बैच में आपको पढ़ाया था, है ना, रेशियो वाले चैप्टर में, और बताया था कि सीएनडी कितना उपयोगी है, उस चीज को हमेशा समझिएगा। तो ये जब सीएनडी लगाओगे तो एक बार दोनों जोड़ोगे, एक बार दोनों घटाओगे। इस कंडीशन में एक बार ऊपर सिर्फ x बचेगा, एक बार नीचे सिर्फ y बचेगा। 3 2 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी x बटे वाई बराबर 5/1 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब समझो मुझे क्या चाहिए। मेरे पास आया कि x बटे वाई बराबर 5/1। अगर उसने मुझसे ये पूछा होता x बटे वाई कितना होता है तो मैं 5/1 बता देता, लेकिन उसने मुझसे ये नहीं पूछा, उसने कहा कि 3x और 5y कितना आएगा, यानी ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 3/1। क्या आप सभी का यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, अरे हाँ या ना, जल्दी से बता दो। शानदार क्वेश्चन है, एकदम भयंकर वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, और आ रहा है फिर तो बहुत शानदार है। आ गया, मिला लीजिए अपने आंसर कि हाँ सर एकदम क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं सही हुआ तो थोड़ा सा और देखिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिर्फ बच्चा देखेगा और तुरंत आंसर बता देगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। आपने देखा नहीं कि आंसर आपके कॉपी पे आ जाना चाहिए। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करिए, और सबसे तेज आंसर इसका किसका आ रहा है, सुगंधा ऑप्शन नंबर ए, सूरज ऑप्शन नंबर ए, सनत कुमार यादव ऑप्शन नंबर ए, सचिन का ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा मैंने पहले किसी चीज को 20% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, फाइनल कितने का डिफरेंस आएगा। हाँ आज करंट अफेयर्स नहीं हुई थी, सबका आंसर ए आ रहा है। देखो तो मैं कहूंगा पहले 20 बढ़ाया, फिर 20 कम किया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होगा, 20 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये खत्म हो गया, 2 दूनी 4 यानी -4, और -4 का मतलब ये हो गया 4 की कमी, ऑप्शन नंबर ए। मिला लीजिए भाई जरा, तीसरा क्वेश्चन अगर सही हुआ होगा तो मिला लीजिएगा और अपने कॉपी में टिक कर लीजिएगा कि गुरुजी आज तीसरा भी सही हो गया, मजा आ गया, एकदम शानदार हो गया। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को, अरे वाह, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन जानते हैं इस क्वेश्चन में खास क्या है। इस क्वेश्चन में खास है क्वेश्चन की भाषा। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न छोड़ के चले आएंगे। चौथा प्रश्न है, पहले मैंने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, अब मैं उसको कितना कम करूं कि वो स्टार्टिंग के बराबर आ जाए। वाह भाई वाह, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। अरे गधो, अभी पहले अगर इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो मार खाओगे, सुधर जाओगे। चलो अपने कॉपी में अब एक गलत कर लो कि चौथा गलत कर लिया। प्रश्न ना पढ़ना, हाँ प्रश्न पढ़ लोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा ना, प्रश्न मत पढ़ना आप लोग। मजा आ गया। ये कोई प्रश्न नहीं पढ़ रहा है, ये सब आंसर मारे पड़े हैं, नहीं नया आंसर इतना ना। देखो क्या कह रहा है, पहले 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, मतलब पहले संख्या मान लो 100 थी, हमने 20 बढ़ाया, हमने 120 कर लिया, फिर इसका 20 बढ़ाओगे तो 12 दूनी 24, यानी 24 और बढ़ेगा 144। कैसे,
भाई इसका सीधी सी बात है, 20% बढ़ाने का मतलब हमने यही तो कर दिया। अब 144 हो गया, है ना? ठीक है। अच्छा, अब मुझे 144 को वापस क्या बनाना है? 100 बनाना है। ये बात समझनी है। 144 को क्या बनाना है? 100 बनाना। तो कितना कम करना पड़ेगा? 44। अरे कितने से? 144 से इंटू 100। 2 से काटोगे मुझे लग रहा है, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं। 22, 2 से काटा 72, 2 से काटा 36, 2 से काटा 11, 2 से काटा 18, 2 से काटा 50, 2 से काटा 9, 2 से काटा 25। तो कितना आ गया? 275/9। अब ये करोगे 9 तिक 27 और 5, 275/9, ऑप्शन नंबर सी। जिसका जिसका गलत है कॉपी में लिखिएगा कि सर जी हमारा गलत हुआ चौथा क्वेश्चन, और आखिरी में जब आपसे पूछा जाएगा तो मेरे भाई बता देना कि हाँ गुरुजी हमसे गलत हो गया। समझ पाए प्रश्नों की क्वालिटी? रैंक फाइल ऐसे ही नहीं है ना? 44 वाले अब गायब हो चुके हैं और एकदम दिख नहीं रहे हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ो तो मेरे भाई कि प्रश्न ने कहा क्या है, फिर अपना दिमाग लगाओ। हमने बिना प्रश्न को पढ़ा और दाब दिया कि नहीं इतना ही सही होने वाला है, तो गलत तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ पाए? चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ आइए, जितने सही हो रहा है टिक करते चलेगा, आखिरी में आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाइए। मैच का सीजन चल रहा है, इंडिया का मैच 29 तारीख को फिर से लखनऊ में होने वाला है, और इस मैच के सीजन में बहुत सारा बच्चा मैच प्रेमी जो है पूरी जान लगा के मैच देखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फोड़ के रखेंगे मैच में। आ जाइए, अब मैच के लिए आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या आप अगला क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही से या नहीं कर पा रही। आज का पांचवा क्वेश्चन है, और समझ में आ जाएगा तो लाइक करना है सवा वाला, लेकिन अभी नहीं, पहले समझो। 10.95 ये कैसा आंसर आ गया? हो सकता सही हो। हाँ, अब जो बच्चा नकल कर रहा होगा वो तुरंत आंसर बताएगा 10.95। हाँ बताओ भाई। और 38 ओवर में 4.5 का रन रेट चल रहा है, यानी कुल कितना रन हो गया? 38, 171 हो गया, टोटल 171 रन हो गया। अच्छा, ओवर था, शेष 12 ओवर में 288 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है। कितना बनाना है उसे? 288 टोटल बनाना है, और उसमें से 171 उसने बना दिया। तो भैया अब कितना और बनाना? 117 रन उसे और बनाना है। कितने ओवर में 117 और बनाना है? शेष 12 ओवरों में, तो 12 में 117 और बनाना है। काटोगे तो 12 9 108, 9.108, 10 18, फिर 9 बचा, फिर आएगा 12 7 84, 5, ऑप्शन नंबर सी आया था। जरा देखो भाई, सबको आया है? गंगा सागर, क्या हम कर पाए हैं कि हमारा आंसर सी कैसे आ रहा है? पक्का है, एकदम क्लियर है, जोरदार वाला है मामला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भैया अब हम फाइनली कितने लाइक्स पे सर ये आ गए हैं? 91 लाइक्स पे आ गए। प्यार दिखाइए जरा सा, 2 मिनट का बैक आइए और लाइक ठोकिए, सवा लाइक। हाँ, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखा नहीं कि आंसर आपके पास आ जाएगा। बैक आइए, लाइक दबाइए, फिर चलते अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 5 क्वेश्चन में से आपके जितने सही हुए वो नोट करिएगा। छठे क्वेश्चन पे आइए, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपकी गणित मजबूत है ना, तो वो ये प्रश्न दिखा देगा कि आपकी गणित कितनी मजबूत है, और अगर नहीं मजबूत है तो फिर नहीं हो पाएगी, है ना? तुरंत बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। मैं गया 40 से, वापस आया 60 से, एवरेज स्पीड कितनी होगी? मैं किसी जगह से किसी जगह 40 की स्पीड से जा रहा हूं, 60 की स्पीड से वापस आ रहा हूं, एवरेज स्पीड। योग दर्शन 48, सुगंधा 48, रंजीत कुमार 48, सनत कुमार 48, सबका 48। कैसे कर पाएंगे 48? आओ जरा समझो। मैं कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर दूरी में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जाऊंगा और पर्टिकुलर डिस्टेंस से वापस आऊंगा, तो फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज के लिए 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। हाँ या ना? सबको पता है ये बात अच्छे से? ठीक है, अब लगा लो। तो 2 गुणे 60 गुणे 40, और 60 और 40 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 6 चौक 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर ए। क्या सबको बात क्लियर है?
छठा नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया है तब शानदार है। आइए 7वें नंबर पे चलते हैं। अगर आदमी अपने नॉर्मल गति के 3/5 से चल रहा है तो वो 10 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। वो ये कह रहा है कि उसके पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगेन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगेन। कैसे हो सकता भाई? देख के आंसर बता सकते हैं। 15 और अगर 3/5 से चल रहा है तो 10 मिनट देरी से है। वाह भाई वाह, इस पे तो लाइक करने वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में करते हैं। कैसे? चुटकियों में। समझो, 3/5 से जा रहा है तो 10 मिनट देरी लग रहा है, तो 10 तिया 30 मिनट उसके पहुंचने का सही समय होगा। डिवाइड बाई जो रेशियो का अंतर होगा उससे डिवाइड कर लो, 15 मिनट। खत्म। 16 कौन बता रहा भाई? कुछ नहीं है इस प्रश्न में। 3/5 से चल रहा है तो 10 मिनट की देरी से है। 3/5 से है तो 10 मिनट की देरी से है, यानी पहुंचने का सही समय 30 मिनट होगा। डिवाइड बाई जो डिफरेंस आएगा रेशियो का, 3 से 5 हुआ, 2 का डिफरेंस आया, उतने से डिवाइड कर दो, मामला फिट हो जाएगा। समझ पाए? मैंने कहा अगर मैं 1/2 स्पीड से चल रहा हूं तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचता हूं, और अगर मैं बताओ सेम स्पीड से चलूंगा, है ना, तो मैं पहुंचने का सही समय क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा? तुरंत कमेंट आना चाहिए, इतनी तेजी से आना चाहिए, लग जाए यार कि ये प्रश्न आपके दिमाग में अंदर घुस गया। हाँ, एकदम अंदर तक पहुंच गया है, नाली जहां पे है दिमाग में। मैंने कहा अगर कोई आदमी 1/2 स्पीड से चल रहा है तो 15 मिनट की देरी से चल रहा है, अगर उसे पहुंचने का सही समय क्या होगा, तो हम डायरेक्टली कहेंगे 1 × 15, यानी कि आंसर 15 मिनट आएगा। डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है? एक ही है। लगा के देख लेना, चाहे रेशियो मेथड, चाहे बेसिक मेथड, चाहे कोई सा भी लगा लेना, आंसर सेम आएगा। इस बात की गारंटी आपको अच्छे से पता है। तो हमने कितने तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चे? 7वें नंबर तक का। ठीक है, कितना सही हो रहा देखते रहना अपना। 8वां जरा और देखो क्या कहता है। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखिए। कहता अगर एक आदमी 45 से चले ना तो 10 मिनट देर पहुंचता है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है और अच्छे अच्छे बच्चे इस प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं। अब उसने कहा अगर वो 60 से चल जाए तो 5 मिनट देर पहुंचेगा। वहां भी देरी, यहां भी देरी, तो व्यक्ति को समय पर पहुंचने के लिए, व्यक्ति को सही समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए? मतलब सही समय पर अगर पहुंचना है तो कितना समय उसे लगेगा? सीधी सी बात है, आपसे यही पूछा है। और क्या हो सकता भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 15 मिनट पहुंचने का सही समय। देखिए आपसे पूछा गया कि व्यक्ति को पहुंचने का सही समय क्या होगा? 15 मिनट, और सबका 15 मिनट पक्का है? थोड़ा और जोश लाइए, लगे कि जोश है थोड़ा सा। गुरुजी इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं? अच्छा, वाह भाई साहब वाह, तगड़ा पूछ लियो भाई साहब तू तो। और किसी का आंसर? 15 मिनट ही सभी का आंसर आ रहा है, पक्का है? दस कह रहे सर, 10 आ रहा। चले अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी तो पूछा था कितनी दूरी चली उसने, या ये भी तो पूछा जाता है कितनी उतनी दूरी चली? आओ पहले समझो। चले, अब देखो ये क्या है? स्पीड। स्पीड इंटू टाइम मैं कर लूं तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा? हाँ या ना? क्या इस प्रश्न में उसने बराबर दूरियां चली हैं? बिल्कुल चली हैं। तो पहला स्पीड कितना है? 45 मिनट। 45 की स्पीड इनटू टाइम, उसे 10 मिनट देरी लगा है, यानी जो भी टी समय लग रहा था उससे 10 मिनट ज्यादा लगा। अच्छा, ये दूरी आ गई ना, और ये दूरी क्या दूसरी स्पीड और दूसरे समय के बराबर होगा कि नहीं? हे भगवान, ये का कितना आसान प्रश्न दे दिया था। अब इसी को तो सॉल्व करना है और आपको समय बता देना है, यानी टी की वैल्यू बता देनी है। तुरंत बता दो, खत्म प्रश्न। कुछ नहीं है, ये प्रश्न इतना ही आसान था जितना भी आपने देखा।
इतना आसान ये प्रश्न था। स्पीड इंटू टाइम दूरी, स्पीड इंटू टाइम दूरी, खत्म हो गया, खत्म भाई। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 का मल्टीप्लाई 3t प्लस 10 तिया 30 बराबर 4t प्लस 5 चौका 20। अब क्या करो, t को उधर ले जाओ, 4 में से 3 घटाओगे सिर्फ t आ गया, 30 में से 20 घटाओ सिर्फ 10। क्या दिल वाकई में खुश हुआ कि नहीं कि यार इतना बड़े अच्छे क्वेश्चन को हम मात्र चुटकियों में कर पा रहे हैं, और वो भी समझ के कर पा रहे, इससे बेहतर क्या चाहिए। और क्या कभी रटने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना ही आसान प्रश्न है। अब आपको दूरी चाहिए तो टी की वैल्यू यहां रख के दूरी निकाल लो, खत्म हो जाएगी प्रश्न। हाँ भैया अंगद हो गया है, कहा है करेक्ट विचार रहा का, हाँ पक्का है, समझ पाए? तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां था। जिसका जिसका गलती हुआ है कॉपी में जरूर टिक कर लीजिएगा कि आपने सही करा कि नहीं करा। अब हम आते हैं देखने कि भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसका एसटीएफ बताओ जल्दी से। अंगद कह रहे हैं कि सर जी आपका शादी हो गया है। नहीं अंगद करेंगे अभी हमसे, करोगे भैया? बताइए अंगद जी, करोगे तो बैठे अभी हम, गधा। चलो हाँ, 2 पक्का। क्या 4 से 66 कटेगा? शायद नहीं, नहीं कटेगा। अच्छा, क्या 3 से 56 कटेगा? नहीं। क्या 6 से 56 कटेगा? नहीं। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे हाईएस्ट है और जिससे सब कोई संख्या कट रही है, वही आंसर हो जाएगा। तो एसटीएफ जब भी पूछेगा सबके लिए आसान होता है, हम उसको आराम से कर पा रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। पक्का? आए चले क्वेश्चन नंबर 10वें पे। ठीक है आ जाओ भाई 10वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ लाइक 200 पहुंचा रहे हैं। अच्छा 5-5 का टारगेट लेके चलते हैं सब, कि सर 5 क्वेश्चन पे 100 लाइक कर देंगे और 10वें क्वेश्चन पे 200 लाइक कर देंगे। अब जिन्होंने नहीं करा, अभी 30 लाइक कम है। और सोचो मुझे कितना खराब लग रहा है कि लगभग 450-500 बच्चा देख रहा है और लाइक मात्र 200 है, और कहना पड़ रहा है कि गधा लाइक करो। ये हालत है। और जो लाइक नहीं कर रहा है क्या बताएं, फिर उसे भी पाप मिलेगा ही मिलेगा, है ना? क्योंकि इतना सारा बच्चा देख के लाइक नहीं करता तो मुझे भी डिमोटिवेशन होने लगता कि यार इतना बच्चा देख रहा फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं सब गधे। 144। ठीक है आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले इसका एसटीएफ देखो क्या आएगा। 4 आ सकता है क्या एसटीएफ? बिल्कुल आएगा, क्योंकि एसटीएफ निकालते कैसे, जो सबसे छोटी संख्या या तो वही आंसर हो जाती है या तो उसके मल्टीपल में कोई ना कोई आंसर हो जाती है। ठीक है अच्छा, एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो 4 यानी 2 दूनी 4, 20 क्या होता है 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 सत्ते 28, देखो सब आ गया। तो 7 पच्चे 35 दूना 70 दूना 140, यानी एलसीएम 140 आ गया। उसने क्या पूछा आपसे? लासापा और मासापा का योग पूछा, यानी 140 और 4 आंसर आ गया 144। 10वें क्वेश्चन के साथ 199 लाइक्स क्रॉस कर दिया है। 200वां जिसकी आशा होगा वो कर दीजिएगा। हम 10 क्वेश्चन के बाद चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। हाँ आइए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, जहां कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करिए, बेहतर करने की कोशिश करिए, हर एक चीज पे जान लगाइए। कुछ कुछ बच्चे फाइनल टारगेट का इंतजार करते हैं कि कब सर बोलेंगे कि पहला शतक किसने नाम जाता है। ये भी बात सही है भाई, हमारे वायरल साहब ने भी सही बात बोली है। इस समय वायरल बहुत बातें बोल रहे हैं, है ना? बहुत इनकी जबान खुल गई है। चलो बताओ। सोनू कह रहे हैं गुरुजी आप मेरे चैट पर क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे? सर मैं आप, अच्छा सोनू जी का चैट पढ़ लेते भाई, 1 सेकंड का जरा मौन रखिए सब लोग, हे शांत हो जाओ सब लोग। सोनू जी कह रहे सर मैं आपके पर्सनल बैच से पढ़ना चाहता हूँ, आप हमें 99 रुपए में कोई बैच बता दीजिए, दिला दीजिए। आप हम बहुत गरीब आदमी हैं सर जी। हुआ भाई आंसर आया। दो संख्याओं का लासापा 915 है, मासापा 21 है, संख्याओं का अंतर 42 है। ये तो प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे कहता संख्याओं का योग बताइए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और
अरे बताओ भाई, ये तो आसान प्रश्न है। कुछ गलती आ गया काहे में? ये 315 है। नहीं आ रहा, ये 315 है क्या? आए 315 कह रहे हैं। देखो मैं एक चीज ये नहीं समझ पाता हूं, मेरी बात एक बार सब लोग ध्यान से सुनेगा और हाँ या ना बताइएगा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर 99 रुपए का बैच दिला दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। एक बार मुझे सच बताना, ऐसा है नहीं कि मैं बहुत अमीर हूं या मैं बहुत अमीरी में पैदा हुआ या बहुत अमीर रहा हमेशा से, ये बात आपको अच्छे से पता है कि मैंने खुद अपने, चाहे 11th की बात करूंगा, चाहे 12th की बात करूंगा, चाहे ग्रेजुएशन की बात करूंगा, यहाँ तक की तैयारी मैंने खुद पढ़ा के तैयारी करी है। शायद जो बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ते होंगे वो मुझसे उन्हें बात पता होगी। क्या वाकई में 99 रुपए से ज्यादा खर्चा कर पाना पॉसिबल नहीं है? सच बताना, दिल पे हाथ रख के यस या नो हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। क्या 99 रुपए से ज्यादा खर्चा कर पाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? है ना पॉसिबल? यस अगर है पॉसिबल, नो अगर सर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम नहीं खर्चा कर पाते। है ना? बिल्कुल 99 रुपए से ज्यादा खर्चा कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी तो वही लाइफ देख रहा हूं, वही जीवन मैंने भी तो देख रहा हूं। इसमें होता क्या है, मुझे अगर कोई बर्गर खाना होगा, कोई पिज्जा खाना होगा, तो मैं आराम से 150-200 रुपए खर्चा कर दूंगा। वो भी तो मैं हफ्ता में या महीने में एक ही बार तो करता हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं डेली ही 100 रुपए का, 200 रुपए, 300 रुपए का पिज्जा बर्गर खा सकता हूँ। नहीं खा सकता, वो भी मैं सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार करता हूँ। अगर वही 200 रुपया या वही 250 रुपया मैं एक हफ्ते ना खा के अगले हफ्ते खा लूंगा और इस हफ्ते मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूं एज एग्जाम्पल, तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं है? हर महीने एक तो जियो का रिचार्ज 700 रुपया हो चुका, अब 3 महीने का 700 750 रुपया हो चुका। हर महीने मैं सब चीज कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोर्स लेने की बात आ जाए या मुझे कुछ ऐसा खर्चा करने की बात आ जाए तो वो मुश्किल हो जाएगा। बिग बिलियन सेल चल रहा है, जब फेस्टिवल सेल चलता है तो उसमें होता क्या है कि हम पहले से ही अपनी जो चीजें होती हैं हम उसको रखे विश लिस्ट में रखे रहते हैं कि इसको मैं ले लूंगा। तो थोड़ा सा कम से कम चीजें समझा करिए कि आपके लिए कहना आसान है, लेकिन आपके लिए हम लोग तो, आप ये कहो आपको मैं फ्री में दे दूंगा अगर आपको ऐसी दिक्कत है, और हम लोग हमेशा तो हर दिन मान लो 2-4 लोग ऐसे होते ही होते हैं, तो वो मैं फ्री कर दूंगा। लेकिन ये ना बोलो कि सर मुझे 50 रुपए का दे दो, मुझे 100 रुपए का दे दो, मुझे इसका दे दो। वो फ्री ले जाओ मेरे भाई, अगर तुम्हें पैसे की इतनी दिक्कत है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ कोई हो, बस मैं आपके लिए वो फ्री कर दूंगा। लेकिन हाँ इस तरीके से बोल के आप खुद अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं कि नहीं मैं खुद सर इतना दिक्कत में हूं, इतना ये परेशानी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप फोन मिलाओ, मेरी बात होगी, नहीं भी होगी वो टीम खुद आपके लिए फ्री कर देती है कि हाँ चलो यार आपके पास दिक्कत नहीं, आपसे एक आध दो प्रूफ लेंगे, आपको फ्री कर देंगे। क्योंकि यहाँ कोई पैसे कमाने नहीं बैठा, सीधी सी बात है। सबको सिर्फ अपने बारे में सोचना है यार, इतनी बड़ी जो टीम है उसको भी तो चलाना है। 17 लोग से ज्यादा यहाँ पर टीम हो चुके हैं। अब आप सिर्फ महीने का खर्चा देखोगे जो 40 लाख से कहीं ज्यादा खर्चा है। कैसे हो सकता है चीजें मैनेज, है ना? तो जो बच्चा करना चाहता है वो बेहतर कर लेता है, जो नहीं करना चाहता वो फिर नहीं कर पाता, और ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर कोई बेहतर करना चाह रहा तो अपने आप वो कर लेगा। चले, पक्का है? हाँ भाई, समझे? गधा कहीं का। इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? फ्री ले लो भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं, मैं 200 रुपए भी क्यों करूं। अब बताओ संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कहोगे सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, संख्याओं का अंतर 42 है। अगर मैं कहूंगा अंतर 42 है, जरा एक फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा, उसने मुझसे संख्याओं का योग पूछा। आज मैं जीके जीएस पढ़ाऊंगा अपना पुराना अंदाज में, बहुत शानदार तरीके से। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर देंगे तो मेरे लिए आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पढ़ा है फॉर्मूला? अब आपको इसी में रखना है, पूरा क्वेश्चन खत्म कर देना। ठीक, मतलब x इंटू वाई पता है, x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई निकालना है। निकाल लेना घर पे, थोड़ा कैलकुलेशन वाला ये प्रश्न है। आंसर 168 आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। पक्का है? पक्का है? समझ पाए? ये निकाल लेना आप लोग, अपने आप यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, अपने आप यही हो जाएगा।
ठीक है, चलो ये 11वां था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, पढ़िए क्या कहता है। हाँ, शाम को 5 बजे एप्लीकेशन में मैं जीके जीएस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। हाँ, क्वेश्चन मैंने कल ही तैयार कर लिए थे, रेलवे के हिसाब से, बीएसएससी के हिसाब से, बिहार के हिसाब से खासकर तैयार करें, मतलब जो बिहार परीक्षा में ज्यादा फोकस आता है। 3 वस्तु है, इतने इतने के लाभ पर उसने बेचा है। अगर इन्हें इन वस्तुओं का रेट का वस्तुओं के अनुपात इतने इतने हैं तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? हाँ लगा दीजिए, बीसीए लगा दीजिए, लेकिन सारी चीजों के लिए आप वैलिड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजों के लिए आप वैलिड होंगे। बिल्कुल भाई संजीदा, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। आसान है, अगर मेरे पास सामान 4, 3 और 2 के अनुपात में है, यानी 400, 300 और 200 के अनुपात में है, उस सामान की वैल्यू अगर मान लो इस अनुपात में है, तो उसने क्या कहा, इस पे 20% का मुझे लाभ हो रहा है, इस पे मुझे 30% का लाभ हो रहा है, और इस पे 40 का लाभ हो रहा है। एक पे 20 का हो रहा है, एक पे 30 का हो रहा है, एक पे 40 का हो रहा है। अच्छा, 20 का मतलब हो रहा है 4 दूनी 8, तो 80 रुपया बढ़ा, 3 तिरिक का 9, 90 रुपया बढ़ा। अच्छा, 4 दूनी 8, फिर 80 रुपया बढ़ा, खत्म हो गया प्रश्न। मुझे लग रहा है यही आंसर भी आएगा शायद, 48, 39 और 28, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर आ रहा है। जरा एक बार चेक कर लीजिए, सबका क्लियर है? आसान लग रहा है, समझ पा रहे हैं कि यार गुरुजी आसान है, तुरंत कर पा रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रश्न निपट जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं आएगा। सी, जफर का, गंगा सागर का, सूरज का, मनोरंजन का, नरेश का, छोटा चेतन, सबका आंसर सी आ रहा। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन 13वें पे आते हैं। प्रियंका 30% की छूट, ठीक, और 25 और 5% की छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। मानो प्रियंका मार्केट में गई और 2 दुकान अगल बगल खड़ी थी। पहली दुकान कही कि भैया हम 30% की छूट दे रहे हैं, दूसरे ने कहा कि मैडम जी बस वो एक ही छूट दे रहे हैं, हम 2 दे रहे हैं आपको, एक तो 25% का, फिर दूसरा ले जाइए 5% का। खत्म। अब उसे ये नहीं समझ में आया कौन सा ज्यादा बेहतर है, और सामान कितने का था, 3840 का था। तो इन दोनों छूट के हिसाब से इस सामान की वैल्यू में कितना फर्क पड़ेगा, यह बात आपसे पूछी गई। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अगर आप कर पा रहे हैं तो। सोनू आया, बी कह रहे हैं सर 44 रुपया हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसके बावजूद भी नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा? दिवाली के आसपास चांसेस है, अभी तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। 44 रुपया कहना आ रहा है, ठीक है। और बी 44, किसका किसका 44 है? सोनू का, अंजलि का, सजिता का, सुगंधा का नहीं सर, 48 होगा। वेरी गुड है सुगंधा। दीपक कुमार का भी 44 आ रहा है, स्वाति का। अब मैक्सिमम बच्चा 44 बताने लगा है। और जरा समझते हैं, अब मुझे आंसर बताओ। अगर मैं 10% और 10% का 2 फाइनल डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास फाइनल डिस्काउंट कितना होगा, पहले तो ये बताओ। पहले तो देखिए आपका यही क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर मैं 10% और 10% का डिस्काउंट किसी आदमी को दे रहा हूंगा तो फाइनल डिस्काउंट कितना माना जाएगा? कैसे निकालते हैं फाइनल के लिए? 10 + 10 - 10 × 10/100। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? x + y - xy/100, ठीक है, ये आपको पास होता है। तो ये काटा 10 दूनी 20 और एक घटा दिए, यानी 19 आ गया। तो अगर मैं कभी भी 2 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूंगा तो फॉर्मूला क्या लगता है, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मान लो मैंने यही चीज कर दिया कि अगर मैं 20% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास कितना फाइनल डिस्काउंट आ रहा होगा? देखिए जरा ये आंसर बता पा रहे, तेजी से बताओ भाई कमेंट करके। अब तो आपको समझ में आ गया कि क्या लगाना है। अगर मैं 20% का डिस्काउंट और फिर मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो फाइनल डिस्काउंट कितना आएगा? बिल्कुल बढ़िया है। मैं कहूंगा कि गुरुजी 20 + 20 - 20 × 20/100 आएगा। आसान है, ये 0 से 0 खत्म, 20 और 20 40, 40 में से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 घटा लो तो आंसर कितना आ गया? 36।
ठीक है, तो आसानी से समझ पाना कि अगर मेरे पास दो लगातार डिस्काउंट दिए जाएंगे तो कैसे निकालेंगे। अब उस प्रश्न को समझना, आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे? एक तो 30% का डिस्काउंट है ही, दूसरा इस दोनों को मिलाओगे तो आपको कहोगे सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो लगाओगे। तो 30 में से कितना माइनस हो रहा है? 1.25, क्योंकि 25 25 हम 125 में से ये घटाओगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1.25% का ही तो डिफरेंस आ रहा है। ये 30% है और ये 30 में से 1.25 माइनस कर रहे हैं, तो एक्चुअली में 3840 पे जो फर्क आएगा ना, मैं इसको माइनस करके क्वेश्चन बड़ा क्यों करूं, वो 1.25% का ही फर्क आएगा। तो मैं इसको ऐसे काटूंगा, फिर इसके बाद जीरो से मैं इसको 25 या 2 जीरो बढ़ा लो, नीचे भी आपके पास ऊपर हटा के पॉइंट, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, फिर 25 25 125 25 चौका 100, 4 से काटोगे, 5 से काटा, आंसर 48 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये इस प्रश्न की खासियत थी जो शायद आपको अब समझ में आई होगी कि कैसे करना था, क्या करना था, कैलकुलेशन कैसे आसान करनी थी और हमें कैसे समझना था कि ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व होगा। सुगंधा ने सबसे पहले 48 आंसर दिया था। बहुत शानदार बेटा, 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये था। अगर सही हुआ होगा 13वां तो कॉपी में टिक कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, यानी 14 पे। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपको आ रहा होगा तो तुरंत आंसर आप बताएंगे। कह रहा 29 की पावर 136 यूनिट डिजिट कितना आएगा? बिहार पुलिस का एग्जाम देखिए नवंबर दिसंबर में चांसेस है, अभी तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, नवंबर दिसंबर में आपके पास चांसेस है। 29 की पावर 136 यूनिट डिजिट कितना आएगा? अब संख्या के अगर आखिरी में चाहे 4 होगा, एक लगभग सबका आंसर आ रहा है कमेंट में, वेरी गुड। अगर संख्या के आखिरी में चाहे 4 है चाहे 9 है, हम क्या करते हैं, हम पावर से देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो 136 तो एक इवन संख्या है, यानी मन में मैं क्या सोचूंगा, 2 मानूंगा, और 9 की पावर 2 मतलब 9 9 81, तो आखिरी में कितना आना है, 1 आना है। ठीक है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन था जिसका आ रहा था, कॉपी में टिक कर लीजिए। 15वें पे आ जाइए। इसके यूनिट डिजिट कितना होगा? 19 की पावर 47 गुणे 7 की पावर 21 यूनिट डिजिट कितना होगा? 15वें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। तीसरे शतक का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना। मैं कहूंगा सर ये पावर जरा देखो, तो पावर एक ऑड है, ऑड का मतलब 9 की पावर 1 मानूंगा। हम ये किसमें देखते हैं, इवन है ऑड है, या तो पावर, या तो आखिरी में 4 हो या तो आखिरी में 9 है, तभी तो ये चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, 21 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 1 आ जाएगा। 9 सत्ते 63, आखिरी में कितना आएगा, 3। 3 किसका किसका आंसर आया था? ऑप्शन नंबर डी। लगभग सबका डी आ रहा था और हर बच्चा 3 ही बता रहा था। ठीक है, प्रश्न ये आसान है जो आपको आना चाहिए एक्चुअली में। 16वें नंबर के क्वेश्चन पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, गलती भी बहुत होगी इसमें। अच्छा भी क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। इसको उसने कहा जब 35 से डिवाइड कर रहे हो ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ भाई सजीदा कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 16, और कॉपी में पूरा लिखते रहिएगा ताकि जब सेशन खत्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता पाइए कि आपके टोटल में कितना सही हुआ। अब देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बच्चों को जैसे आंसर दिख रहे हैं कि 8 आ रहे हैं शायद। अब समझिए कि 8 आएगा या क्या आएगा, जो भी आएगा कैसे आएगा। 35 से डिवाइड करोगे तो 35 दूनी 70, ये 2 ज्यादा है, 70 ये 3 ज्यादा है, 70 ये 8 ज्यादा है, और 70 ये 6 ज्यादा है। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 दुना 48, ये क्या आ गया, 48 गुणे 6 बचा। फिर इसको 35 से डिवाइड करो, 35 एक नम 35, फिर 13 ये बचा, क्योंकि 13 बच जाएगा भाई, 13 छक 78, फिर 35 से डिवाइड करो। तो हम तब तक डिवाइड करते रह जाएंगे जब तक कि ऊपर वाला जो संख्या है वो नीचे से छोटा ना हो जाए। तो 35 दूनी 70, अब क्या बचा, सिर्फ 8 बचा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ये बात समझ पाए कि कितना शानदार से इसको कर सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा भी पेशेंस है तो चीजें बहुत आराम से निपटा सकते हैं। डी, मिथिलेश का, अजीत का, संदीप का, सूरज का, राज का, सबका डी आ रहा है। क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं जो आपके पेपर में आएंगे और आपको फंसाएंगे। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है। एक कोई संख्या है 347 XY, उसने कहा यह संख्या 80 से कट रही है तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, यह बात पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और यह बात तो 100% कंफर्म है कि अगर वो संख्या 80 से कट रही है तो y तो 0 होना ही होना चाहिए, तभी 0 से 0 कटेगा, यानी 80 से संख्या कट पाएगी। तो y तो 0 हो गया। अब x को सोचना है। अब ये सोचना है कि ये पूरी संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 से कटने के लिए 8 से अगर कोई संख्या कटनी तो कैसे काटते हो? आपको पता है कि आखिरी की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, आखिरी की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, और 400 पूरी तरीके से कटता है। तो 400 के बाद 4 से 8 9 72, यानी अगर यहां 2 हो जाएगा तो 472 कटेगा। तो 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्यों हमने कहा 2 होना चाहिए? 2 इसलिए होना चाहिए क्योंकि 400 पूरा 8 से कटता है, तो बचा कौन? सिर्फ 72 बचा था। ठीक है, तो प्रश्न खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जो आपको शायद समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे आसानी से लगा पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नवरात्रि गिफ्ट है जो 19 तारीख को यानी कल रात में 8 बजे आपको दिया जाएगा। ई बुक है, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, सब कुछ आपको समझाया जाएगा कल। वन ऑफ द बेस्ट ई बुक्स होंगी वो, और सब कुछ बिल्कुल फ्री में हो रही होंगी, ऐप पर ही बच्चा आपके पास। हाँ, चलो भाई, आया प्रश्न। अच्छा है, 3 साल के लिए 14% से साधारण ब्याज, 5 साल के लिए 4200 रुपए कम है, तो बताओ क्या होगा? मूलधन, हाँ बताओ भाई, मूलधन कितना आ रहा होगा? हम कैसे कर पाएंगे जरा समझो। अगर 3 साल के लिए 14% लगाते हैं तो 14 तिया 42, यही मिलेगा। और अगर वही मैं 5 साल के लगा दूंगा तो 14 25 70% का ब्याज मिलेगा। जरा डिफरेंस देखो 42 और 70 का, कहोगे सर 28%। 28% की वैल्यू कितनी है? 4200 है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। अगर 2 की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू खत्म। ऑप्शन नंबर बी। आसान लगा है? ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 18 कर लिए। 19वां बच्चा आपके पास क्या आ गया? होमवर्क में आ गया। इसको सॉल्व करिएगा और देखते हैं कि क्या आप इसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। यूनिट डिजिट तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन ये लेटेस्ट परीक्षा का क्वेश्चन है, और अगर आप इसका आंसर बता पाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ हमने कुल मिला के 18 क्वेश्चंस करे हैं, 18 में से आपके कितने सही हुए हैं वो 18 जरूर बताइएगा भाई। जैसे कल में बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि सर मेरे 18 में से इतने सही हुए, तो आप भी जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 18 में से आज कितने सही हुए। और क्वेश्चन नंबर यहां पर 19वां, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के बाद कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद विज्ञान की क्लास आपकी होने वाली है, अब से एक साल लेकर आ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। कुछ भी कहीं भी जो आपका छूटा होगा वो सब वहां से पूरा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।